मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक शहर के लिए सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं। तीनों मज़ाहिब के लिए ये मुकद्दस तरीन मुकाम है और हर किसी की ख्वाहिश है कि ये उसके कब्जे में आ जाए। इस शहर का नाम यरूशलेम है, जिसे मुसलमान अल कुद्स के नाम से जानते हैं। हजारों साल पुराना ये शहर इस वक्त इसराइल के कब्जे में है। यही शहर फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान तनाज़ुआत की वजह बनता है। ये शहर तीनों मज़ाहिब के लिए इतना मुकद्दस क्यों है, इसी बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के यहाँ मक्का और मदीना के बाद ये इस्लाम का तीसरा अहम तरीन और मुकद्दस तरीन मुकाम है। जब नमाज फर्ज की गई तो मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, इसीलिए इसे मुसलमानों का किबला अव्वल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करें, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। सन 2 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। इसी दौरान वही नाजिल हुई और अल्लाह की तरफ से बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसके मुकद्दस होने की दूसरी वजह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से मिराज के लिए तशरीफ ले जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से मिराज के लिए रवाना हुए। आप पहले बैतुल मुकद्दस पहुँचे, यहाँ अपने तमाम 1,24,000 अंबिया इकराम की इमामत की। इसके बाद आप यहाँ से आसमानों की तरफ मिराज के लिए तशरीफ ले गए। मुसलमानों के लिए इस शहर के मुकद्दस होने की तीसरी बड़ी वजह पहले से मौजूद अंबिया का अर्ज़े फलस्तीन को अपना मस्कन बनाना है। कुरान पाक में मुसलमानों को वाज़े हुक्म दिया गया है कि रसूलों में फर्क नहीं करना। इसीलिए मुसलमान तमाम 1,24,000 अंबिया पर ईमान रखते हैं और सबको हक पर समझते हैं। जो शख्स भी इन 1,24,000 पैगम्बरों में से किसी एक पर भी यकीन नहीं रखता, उसको मुसलमान नहीं समझा जाता। अब दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी इसको मुकद्दस क्यों समझते हैं, उस तरफ भी एक नजर दुड़ा लेते हैं। ईसाई यरूशलेम को इसलिए मुकद्दस समझते हैं कि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जो कि एक कंवारी यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के अहद में फलस्तीन पर रूमी सल्तनत का कब्जा था, जो देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल नासरा और अल जलील में तौहीद की तबलीग की। रूमियों ने आप अलैहिस्सलाम पर झूठा नबी होने का मुकदमा चलाया और सजाए मौत सुनाई। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटका कर सजाए मौत दी गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए और आसमानों की तरफ उठा लिए गए। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने आपको जिंदा हालत में ही आसमानों की तरफ उठा लिया था। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत ये तीनों ही इब्राहिमी मज़ाहिब हैं, यानी तीनों मज़ाहिब में अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए, इसीलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। आपके 2 बेटों से अंबिया का सिलसिला चला। एक हजरत इसहाक थे, जिनसे याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम हुए, और फिर उन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाई और इनमें हजारों नबी आए। जबकि दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिनमें नबियों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर हजरत इस्माइल की कुर्बानी करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने बरवक्त उन्हें हटा दिया और उनकी जगह एक मेंढा रख दिया। कुर्बानी का ये वाकया मक्का की सरजमीन पर पेश आया। यहूदियों और ईसाइयों का अकीदा ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल नहीं बल्कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। जिस जगह हजरत इसहाक को कुर्बान किया जाना था वो जगह यरूशलेम थी। इसीलिए यहूदी और ईसाई यरूशलेम को मुकद्दस मुकाम समझते हैं। मिस्र के फिरौनों ने बनी इसराइल को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस हुए तो उन्होंने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई। आप बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अर्ज़े फलस्तीन ले आए। यहूदियों को यहाँ पनाह मिली, इसीलिए वो इस मुकाम को अर्ज़े मुकद्दस या मुकद्दस तरीन मुकाम समझते हैं। बनी इसराइल के एक नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कब्ल मसीह में यरूशलेम को फतह किया। मुसलमान हजरत दाऊद को नबी मानते हैं, ताहम यहूदी उन्हें किंग डेविड या बादशाह दाऊद कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ आने की वजह से ही इसे सिटी ऑफ डेविड भी कहा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को मुत्तहिदा इस्राएली सल्तनत का दारुल हुकूमत करार दिया। तारीखी रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का अता करदा ताबूत सकीना था। आपने इसकी हिफाजत के लिए
एक इमारत की तामीर शुरू करवाई। आप इस इमारत को मुकम्मल करने से पहले ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही और नबूवत मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 960 कब्ल मसीह में यरूशलेम में वो इमारत मुकम्मल करवाई जिसे हैकल या यहूदियों की इबादतगाह बिन सुलेमानी कहा जाता है। इस हैकल के तामीर होने के तकरीबन 470 साल के बाद 589 कब्ल मसीह में बाबुल यानी इराक के हुक्मरान बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और शहर को तबाह करके रख दिया। उसने पूरे शहर समेत हैकल सुलेमानी को भी जलाकर राख कर दिया। उसके बारे में कहा जाता है कि ये 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया था। इस वाक़े के 50 साल बाद साइरस आजम ने यरूशलेम का कब्जा हासिल किया और यहूदियों को यहाँ आबाद होने की इजाजत दी। 500 साल कब्ल मसीह में यहूदियों ने यहाँ दोबारा हैकल की तामीर शुरू कर दी। ये दुनिया भर के यहूदियों के लिए किबले की हैसियत रखता था। यहाँ आकर यहूदी इबादत और कुर्बानियाँ किया करते थे। लगभग 500 साल के करीब ये मौजूद रहा। सन 70 कब्ल मसीह में यहूदियों और रूमियों के दरमियान पहली जंग हुई। रूम की आर्मी ने यरूशलेम का मुहासरा किया और इसको एक मर्तबा फिर से फतह कर लिया। रूम की हुक्मरानी कायम होने के बाद हजारों साल से यहूदी यहाँ पर दोबारा वो हैकल तामीर नहीं कर पाए। मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों की यहाँ आमद और यहाँ से उनको निकाले जाने का सिलसिला जारी रहा। तब से ही यहूदियों की कोशिश है कि वो यरूशलेम में अपना हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करें। कहा जाता है कि इसराइल की तरफ से यरूशलेम में तीसरा हैकल तामीर करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान आए दिन कोई न कोई झड़प होती रहती है।